हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 की बैठक से इतर शनिवार को जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक में कनेक्टिविटी, वाणिज्य और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई। इसके पहले जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 9 सितंबर को दिल्ली के भारत मंडपम पहुंचे थे। वह 2 दिवसीय इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया था। दिल्ली में G20 की बैठक चल रही। शनिवार को बैठक के पहले दिन G20 देशों ने नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र को मंजूरी दे दी। इस घोषणा पत्र में कुल 112 मुद्दे शामिल किए गए हैं। नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र को अब तक का सबसे विस्तृत और व्यापक घोषणा पत्र बताया जा रहा। पिछली बैठक की तुलना में इस बार ज्यादा मुद्दों पर सहमति बनी है। G20 बैठक के पहले दिन की जानकारी देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि समिट में एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य पर जोर दिया गया है। महाराष्ट्र में शिवसेना के टूटने से बागी विधायकों के मामले पर 14 सितंबर को सुनवाई होगी। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर विधायकों की अयोग्यता के मामले की सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष विधायकों की पात्रता पर फैसला करने को कहा था। इसके विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने इसकी कार्रवाई शुरू की और फिर चुनाव आयोग से दिए गए थे शिवसेना के विधायकों की अयोग्यता की सुनवाई वो ठाकरे गुट के 14 विधायकों से करेंगे। नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन 2023 हो रहा है। 19 देशों और यूरोपियन यूनियन के नेता यहां ग्लोबल मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 के साथ साथ अन्य बैठकें भी की। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया और मेलोनो समेत कई नेता G20 समिट में भाग लेने आए। G20 समिट में चीन को नजरअंदाज करने की तैयारी है। पीएम मोदी रविवार तक जिन नेताओं से द्विपक्षीय मुलाकात कर रहे हैं उनमें चीन के प्रधानमंत्री ली क्विंग नहीं है। G20 के मद्देनजर पूरी दिल्ली में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर 4 मैच के लिए एक रिजर्व दिन रखने की एशियाई क्रिकेट परिषद के फैसले को सर्वसम्मति से लिया। निर्णय बताया जो सभी 4 विकेट बोर्ड की सहमति के बाद ही लिया गया। बांग्लादेश के मुख्य कोच चंडिका हाथुरुसिंघा ने शुक्रवार को इस फैसले पर नाराजगी व्यक्त की और श्रीलंकाई कोच क्रिस सिल्वरवुड ने भी सुपर 4 मुकाबले की पूर्व संध्या पर हैरानी व्यक्त की थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने शनिवार के तेलंगाना और अंतर्राष्ट्रीय छत्तीसगढ़ में कई छापेमारी और तलाशी ली। यह रेड प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े एक मामले के सिलसिले में की गई। जून महीने में कोंगाडेगम के चेरला मंडल में 3 आरोपियों के पास से विस्फोटक सामग्री, ड्रोन और एक लेथ मशीन जब्त होने के बाद NIA ने 12 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई। G20 शिखर सम्मेलन को ध्यान में रखते हुए भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण ने पटना से दिल्ली के लिए 10 उड़ानें रद्द कर दी। इनमें एयर इंडिया AI 415, 416 शुक्रवार को रद्द कर दिया गया और 9 और 10, 11 सितंबर को निलंबित रहेगा। विस्तारा एयरलाइन की उड़ानें चूंकि 716 और 718 क्रमशः 10 और 11 सितंबर को रद्द रहेगी। एक वरिष्ठ वकील ने शुक्रवार को मुजफ्फरपुर की एक अदालत में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उत्पाद शुल्क आयुक्त और उत्पाद अधीक्षकों के खिलाफ IPC के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कराया है। यह मामला 2016 के बाद से शराबबंदी वाले राज्य बिहार में जहरीली शराब त्रासदी में 243 मौतों को लेकर वकील सुनील सिंह द्वारा दायर किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला उन्नाव में शिक्षाविद एवं लेखक नरेंद्र भदौरिया की पुस्तक अम्मे के विमोचन कार्यक्रम में पहुंचे। भव्यता के साथ विमोचन कार्यक्रम संपन्न हुआ और इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला सहित उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज, सदर विधायक पंकज गुप्ता सहित अन्य नेता भी मौजूद रहे। राजधानी नई दिल्ली में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 सम्मेलन का सुबह में आगाज किया और दोपहर तक शिखर सम्मेलन का पहला सत्र वन अर्थ खत्म हो गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नमस्कार के साथ की और कहा कि दुनिया के साथ मिलकर चलने के समय आ गया है। और उन्होंने मोरक्को में भूकंप के कारण हुई मौतों पर संवेदना भी व्यक्त की और कहा कि भारत इस दुख की घड़ी में मोरक्को के साथ खड़ा है। दुनिया की प्रमुख आर्थिक ताकतों के समूह का शिखर सम्मेलन शनिवार से शुरू हो गया। G20 शिखर सम्मेलन 2023 के पहले दिन कई मुद्दों पर चर्चा हुई और आगे की रूपरेखा तय हुई। तमाम मुद्दों के एक क्रिप्टो करेंसी का भी रहा है और पहले दिन के रुख से कम ये साफ हो गया कि क्रिप्टो करेंसी का भविष्य कैसा होने वाला है। पहले दिन जारी G20 घोषणा पत्र में क्रिप्टो करेंसी को लेकर अहम बातें की गई। भारत में G20 समिट का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कई देशों के नेता शामिल हो रहे। G20 शिखर सम्मेलन में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी शिरकत कर रही है और इस समिट में शेख हसीना के साथ उनकी बेटी साइमा वाजेद भी भारत आई हैं। भारत यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। दरअसल वह WHO के रीजनल डायरेक्टर के पद के लिए चुनाव लड़ रही है। यह चुनाव भारत में होना है।
भारत के गौरवशाली इतिहास से हम सभी वाकिफ हैं। वहीं एक समय ऐसा था कि देश की अपार संपदा के कारण सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसी धन के कारण विदेशियों ने देश पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। इस कारण यहाँ पहले मुगलों और फिर अंग्रेजों ने शासन किया। ब्रिटिश राज ने भारत की बहुमूल्य वस्तुओं को लूट लिया, जबरन हासिल कर लिया। बता दें कि देश के ऐतिहासिक महत्व गौरव के प्रतीक इन वस्तु कलाकृति अपने साथ ले गए थे, जिन्हें आज़ादी के बाद से वापस लाया जा रहा। भारतीय गौरव के प्रतीक शिवाजी महाराज के 1659 में बीजापुर सल्तनत के सेनापति अफजल खां को इसी बाग से मारा गया था। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने शनिवार को मणिपुर का दौरा नहीं करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र पर तंज करते हुए कहा है कि हिंसा प्रभावित पूर्वोत्तर राज्य में शांति बहाल करने से ज़्यादा उनकी छवि मायने रखती है। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गोगोई ने एक्स पर लिखा, मैंने विश्व इतिहास में कभी ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं देखा जिसने अपने ही देश में संघर्ष क्षेत्र का दौरा करने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि उनकी छवि शांति बहाल करने में ज़्यादा मायने रखती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय G20 समिट के पहले दिन यानी शनिवार को भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, यूरोप और यूएई ने मिलकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया। इन देशों ने मिलकर मध्य पूर्व, दक्षिणी एशिया, यूरोप के देशों को जोड़ने वाले एक रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की। इसके अलावा इन देशों ने एक शिपिंग गलियारे के निर्माण पर भी मुहर लगाई। कहा जा रहा है इन शिपिंग और रेल कॉरिडोर के निर्माण हो जाने के बाद भारत के लिए अरब और यूरोपीय देशों के साथ व्यापार करना पहले के मुकाबले ज़्यादा आसान और सस्ता हो जाएगा। अमेरिका की कैलिफोर्निया स्टेट ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए कानून बनाया है। सोशल मीडिया पर गलत कंटेंट में निपटने के लिए कानून को मंजूरी दी गई। हालांकि एलोन मस्क को यह कानून बिल्कुल रास नहीं आया है। मस्क के मालिकाना हक वाले माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स ने कैलिफोर्निया स्टेट के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया। इस कानून के तहत सोशल मीडिया कंपनी को नफरती भाषण, गलत सूचना, उत्पीड़न जैसे अपमानजनक कंटेंट को हटाने के लिए अपनी पॉलिसी का खुलासा करना जरूरी है। इस तकनीकी जमाने में भी जमीन या घर का प्लॉट नापने के लिए अभी भी किसान भाई या अन्य लोग फीता या रस्सी का इस्तेमाल करते हैं। कई लोग तो जमीन नापने के लिए अभी भी पैसे खर्च कर बुलाते हैं। खास बात यह है कि फीता, रस्सी या आमीन की मदद से जमीन नापने के लिए कई लोगों की ज़रूरत पड़ती है। इससे खर्च बढ़ जाता है। लेकिन अब आप चाहेंगे तो मोबाइल के जरिए अकेले ही अपने प्लॉट का सही नाप कर सकते हैं। सही ज़मीन की डायरेक्शन को भी चेक कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको अपने मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके बाद आप एक ऐप की मदद से अपनी जमीन या घर के प्लॉट को मोबाइल से आसानी से नाप सकते हैं। मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार 10 सितंबर को लाडली बहना योजना की तीसरी किस्त जारी कर रही है। इसके साथ ही महिलाओं के खाते में आज यानी कि रविवार को लाडली बहना योजना के तहत 1000 रुपये पहुँच जाएगा। कहा जा रहा है कि इस बार करीब 1.25 करोड़ से ज़्यादा महिला इस योजना का लाभ उठाएगी। वहीं इस खबर से प्रदेश की महिलाओं के बीच खुशी की लहर है। देश में लोग सोना खूब खरीदते हैं। सोने में निवेश करना हमेशा ही मुनाफे का सौदा होता है। त्योहारों पर लोग कीमतों से कम दाम पर सोना खरीद सकते हैं। जी हां, सरकार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की दूसरी सीरीज लाई है। इसमें बाजार भाव की तुलना में गोल्ड बॉन्ड सस्ता और ऑनलाइन खरीद पर छूट भी दी जा रही। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2023 से 24 की दूसरी सीरीज सोमवार यानी 11 सितंबर से खुल रही है। इसमें 15 सितंबर तक निवेश कर सकते हैं। इस बार के लिए सोने की कीमत 5,923 रुपये प्रति 1 ग्राम तय की है। दिल्ली में G20 समिट की वजह से कई जगह ट्रैफिक बंद है। नई दिल्ली एरिया के कई इलाकों में आवाजाही पर रोक लगी है। दुनिया के ताकतवर देशों के लीडर्स राजधानी आए हुए हैं। इनकी सिक्योरिटी के चलते पुलिस ने हाई लेवल सिक्योरिटी का इंतजाम किया। लोगों को ट्रैफिक में फंसने से बचाने के लिए दिल्ली पुलिस ने मप्पल्स मम्पिल इंडिया ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी। इसके जरिए राजधानी के ट्रैफिक 3D में नजर आएगा। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक और बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर प्राय की अपने बयान के कारण विवादित से घिरे रहते हैं। इस बार फिर शिक्षा मंत्री ने जन्माष्टमी के अवसर पर एक और विवादित बयान दिया है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने मोहम्मद साहब को मर्यादा पुरुषोत्तम बताया। उनके इस बयान से बिहार की राजनीति गर्मा गई। बता दें कि इसके पहले शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद उनकी बहुत ही आलोचना हुई थी। मानसून के एक बार फिर से सक्रिय होने के कारण बारिश की गतिविधियां हो सकती। कमजोर पड़े मानसून की सक्रियता को देखते हुए मौसम विभाग की ओर से यहां पे एक बार फिर से चार्ट जारी किया गया है। जी हां, आपको बता दें कि मौसम विभाग की ओर से 13 सितंबर तक बारिश की गतिविधियां होने का अनुमान जताया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि मौसम विभाग का कहना है कि यूपी मानसून की सक्रियता बढ़ सकती है। देश भर में यानी कि शनिवार के लिए भी पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए गए थे और राष्ट्रीय स्तर पर ईंधन की कीमत में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत के मुताबिक भारत में ईंधन की कीमत को तय किया जाता है। यूपी की राजधानी लखनऊ के साथ ही प्रदेश के प्रमुख शहर वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर में तेल के दाम तय हुए हैं।
जिले में बहुत सारे किसानों की शिकायत रहती है कि उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिला है। लोगों को इसके कारणों की पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाती और एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय भटकते रहते हैं, जिस कारण से किसान सम्मान निधि का पैसा किसी को नहीं मिल पाता। इसका खुलासा कृषि निदेशक डॉक्टर आलोक रंजन घोष ने किया है। किसान सम्मान निधि का पैसा इनके मूल 3 कारणों की जानकारी दी गई है और इसके साथ ही इनके योगदान की भी बात कही गई है। कृषि निदेशक घोष के पत्र के अनुसार लाभार्थी KYC नहीं होने तथा आधार नंबर नहीं जोड़ने रहने के कारण लाभ से वंचित रहा। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से फर्जीवाड़ा रोकने के लिए दिव्यांगजन के लिए राशन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। जिसके पास राशन कार्ड होगा उसी को पेंशन मिलेगी। नए नियम के तहत यहां पे यह लागू किया गया है और करीब 2085 दिव्यांगजनों की पेंशन अटक गई है। वे अब जिला पूर्ति कार्यालय से लेकर दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह